Alright guys, we're doing it. 5 bottles of soda right into the tank. Whoa, look at the bubble explosion. ये पता है क्या है? सोडा। पता है कमेंट्स क्या आएगा? ये देखो, ये देखो, ये देखो। आज ये जितने भी व्हाट्सएप वॉरियर्स और कीबोर्ड वॉरियर्स, इंटरनेट के अक्लमंद, इन लोगों के लिए ना मेरा वीडियो बहुत ही मजा देने वाला है। और ये लोग सुपर ट्रोल करने वाले हैं मेरे को। क्यों? बिकॉज मैं इसमें और इसमें जितना भी सोडा है ये एक्वेरियम में डालने वाला हूं। क्या कहोगे? Watch what happens when I pour 5 bottles of soda water into this aquarium. Look at that explosion of bubbles. नाउ बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं, संदीप स्टैंड बाय में है, मेरे बाजू में एक बकेट है, पाइप है, नेट है, पानी है, ताकि अगर यहाँ पे फिश को कुछ हो जाए तो इंस्टेंटली हम पानी निकाल के नया पानी डालें। सो ये सोच समझ के किया जा रहा है ये वीडियो, एंड इस वीडियो में कोई भी जानवर या किसी भी मछली को तकलीफ नहीं हुआ है। तो अगर ये सोडा मैं इसमें डालूं तो क्या होगा? रिस्की लगता है ना? टैंक खराब हो जाएगा, प्लांट्स खराब हो जाएगा, मछली मर जाएगा, और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं। एंड जितने भी ये अंग्रेज वाले वीडियो बनाते हैं ना, उन सबके फॉलोअर्स, अरे चांदी चांदी आप लोगों के लिए आज, बिकॉज आप मेरे ऊपर कमेंट करने के लिए एक मौका दे रहा हूं, तो करो। ये बात समझो, दिमाग की बत्ती खोलो। 1977 में एक अमेजिंग एक्वास्केपर ने सोडा अपने एक्वेरियम में डाला, एंड एक्वास्केपिंग का पूरा हिस्ट्री बदल गया। आपको पता है कौन है वो? बताता हूं ना। एंड अगर उन्होंने सोडा नहीं डाला होता और ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बात सुने होते कि टैंक में डर्ट डालो, CO2 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, ऐसे ही रख लो, DIY, लो टेक, अगर उन्होंने सुना होता तो आज एक्वास्केपिंग ही नहीं होता। सच बात है। नो, ये कौन है और हिस्ट्री में थोड़ा जाने से पहले मैं ये बता दूं, मैं तो ये सोडा इस टैंक में डालने वाला हूं, एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि CO2 का इंपॉर्टेंस क्या है एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। एंड ये जितने भी हाफ नॉलेज वाले हैं ना, लो टेक वाले, इन सब का पर्दाफाश करने वाला हूं। एंड ये बताने वाला हूं कि ये लोग अमेरिका, UK वो सब बैठ के वीडियो बनाते हैं, एंड उनको लगता है अमेरिका से ज्यादा दुनिया है ही नहीं। एंड इंडियन कंडीशंस के लिए सिचुएशंस बहुत अलग होता है, एंड ये लोग ये जानते नहीं है। बट मैं आपको इंडियन कंडीशंस के लिए क्या चाहिए, एंड एक्चुअली सोडा वर्क करता है क्या, सोडा यूज करना चाहिए क्या, या कौन सा CO2 यूज करना चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सोडा डाल दूं? कमेंट करो फटाफट। आज एक मजेदार वीडियो है बॉस। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, खुराफाती वीडियो है, कंट्रोवर्शियल वीडियो है, सब्जेक्ट टेक्निकल है, लेकिन हम इजीली समझ सकते हैं। सोचो, ये हमारे तानोस भाई हैं। 1 साल पहले छोटे थे, ऐसा थे, एंड 6 महीने में वो बड़ा हो गए, अभी और बड़ा है, काटते भी हैं। एंड ये जो ग्रोथ है वो इन सब प्रोडक्ट्स के वजह से हुआ है। द राइट काइंड ऑफ फूड, द राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, द राइट काइंड ऑफ कंडीशंस, द राइट काइंड ऑफ cleaners, the right kind of body lotion, calcium, vitamins, ये सब के वजह से उनका ग्रोथ हेल्थी और अच्छा हो रहा है। तानोस भाई मेरे पास छोटे से आए थे, and he was not doing great, he was not doing well, उनका शेल में थोड़ा डिफॉर्मिटी था, बट ये मेरा काम है ना, अभी मेरे पास आ गए तो ठीक करना ही है, एंड उनको हेल्प करना ही है, देखभाल करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। सेम थिंग विद प्लांटेड एक्वेरियम। प्लांट्स आर अलाइव, प्लांट्स आर अलाइव मतलब प्लांट्स जिंदा है। बिकॉज वो हिलते डुलते नहीं है या व्हाटएवर, पेड़ चलते नहीं है, आप लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो चाहिए उनको। अगर जितना भी हमारे कुदरत में पेड़ है काट दिए जाए तो हम मर जाएंगे इंस्टेंटली, बिकॉज देयर इज नो मोर ऑक्सीजन। एंड प्लांट्स को ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ग्लूकोज बनाते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये बेसिक साइंस है, ये समझना ही है हमें, बिकॉज एक प्लांटेड एक्वेरियम में बिना CO2 का प्लांट्स को हम भूखा रख रहे हैं, एंड भूखमरी से मार रहे हैं, ये असलियत है। एंड नाउ CO2 बोल दिया तो एक सडन फियर फैक्टर है, सब में एक
डर लगने लगता है कि CO2 डालने से क्या हो जाएगा, मछली मर जाएगा, ओवरडोज हो, कुछ नहीं होता। कुछ 15 साल से मैं CO2 यूज कर रहा हूं, हर एक टैंक में यूज करता हूं, या डिफ्यूजर यूज करता हूं, या इनलाइन डिफ्यूजर यूज करता हूं, या कुछ ना कुछ यूज करता ही हूं, एंड CO2 सिस्टम में आता ही है, तब जाके प्लांट्स ग्रो होता है, ग्रीन होता है, लश होता है, रेड कलर आता है, सब कुछ आता है। डिसअपॉइंटिंग लगता है, बुरा लगता है जब ये सब अमेरिका वाले वीडियोस डालते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, और वो वीडियोस इसलिए क्या है, उनका लाइक्स के लिए डाल रहे हैं, और आप वो देख के समझते हो कि आपका बेनिफिट के लिए डाल रहे हैं। आपका बेनिफिट हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो रहते हैं अमेरिका में, लंदन में, जहां पे पानी एक ही तरीके का आता है पूरा देश में, लेकिन हमारे यहाँ, अरे मेरे ऑफिस में और चिंचपोकली में अलग अलग है। चिंचपोकली इज अ प्लेस, ओके, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इज अ प्लेस, चिंचपोकली। हाल ही में मैं सीरियसली मैं कमेंट करना चाहता हूं, एंड मैं उनको सपोर्ट भी करता हूं। इंस्टाग्राम में मैंने एक वीडियो देखा बाय ए जेंटलमैन कॉल्ड योगेश बालाजी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। मैं चाहता हूं कि उनका वीडियो वायरल हो, और आप उनका वीडियो यहाँ पे साइड में भी देख रहे हो। उन्होंने अपने टैंक में सोडा डाला और वीडियो बनाया कि क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। बट अगेन हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पंटर लोग हैं, वे अमेजिंग पीपल, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये लोग बिना सोचे समझे, हाफ नॉलेज, ए दिस इज स्टूपिड, दिस इज बैड, यू आर एन इडियट, ये पागल है, सब कुछ। बट भाई साहब, आई जस्ट टोल्ड यू, 1977 में मिस्टर तकाशी अमानो ने यही चीज अपने एक्वेरियम में किया था, जो अभी हम करने वाले हैं। सी, मेरा मानना है कि ये लो टेक DIY, ये सब लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, आपको लगता है वो इजी है, बट सच बात में आपको बनाता है लेजी है। अरे वाह, पोयम भी हो गया। हमारे टैंक में सोडा डालने से पहले चलो एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं और टैंक का वाटर का पैरामीटर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया का टेस्ट स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं। उसको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड पानी में डिप करेंगे और कार्ड में रख के, उसके साथ जो कार्ड आता है उसमें रख के हम मेजरमेंट देखेंगे। हमें ये पहला लाइन का जो मेजरमेंट है वो हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है थोड़ा कार्बोनेट हार्डनेस ज्यादा है, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाकी नाइट्रेट सब 0 है, एंड pH इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो अबाउट 6.4 6.5 है। बेसिकली पैरामीटर्स करेक्ट है, प्रॉपर है। अभी हम सोडा डालने के बाद टेस्ट करके देखेंगे कि क्या चेंज होगा। नाउ कमिंग बैक टू अमानो साहब, ओके, 1977 में उनको अपना एक्वेरियम में ग्रोथ बढ़ाना था, और उनको कॉन्स्टेंटली मन में ये था कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। उनके घर में बड़ा एक्वेरियम था, एंड वो हमेशा सोचते थे कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं लगा कि समथिंग इज मिसिंग। एक शाम को एक बार में बैठे थे। नो, बार में होता क्या है, बार में होता है कि एक ड्रिंक लिया जाए, उसके साथ सोडा लिया जाए, ये सब होता है, राइट। तो उन्होंने देखा कि वहां पे सोडा बॉटल था, तो उन्होंने टोटल 5 सोडा बॉटल लिए, ओके, और इमीडिएटली वो घर गए, इमीडिएटली घर गए। घर जाके उन्होंने जितने भी सोडा बॉटल थे उनके पास, 5 के 5, उन्होंने अपने टैंक में डाल दिए, जैसे मैं कर रहा हूं, राइट। और उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में पूरा उनका जो टैंक के प्लांट्स थे वो पर्लिंग हो रहा था। उनके टैंक में जितने भी प्लांट्स थे वो पर्लिंग हो रहा था। थोड़ी देर में पर्लिंग स्टार्ट हो गया। पर्लिंग का मतलब क्या है? पर्लिंग मतलब जब प्लांट CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे यहाँ पे सोडा से प्लांट CO2 ऑब्जॉर्व करके ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, तो उसको पर्लिंग बोलते हैं। एंड इसी चीज को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि वो सोडा बॉटल के पीछे ना क्या लिखा था करके, इंग्रेडिएंट्स, ट्रीटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर, शुगर 0, सोडियम दैट इज NaCl, सॉल्ट 0.01 to 0.03%। नाउ उनको लगा कि सॉल्ट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्या। उनका कुछ 240 सेंटीमीटर का टैंक, 8 फीट का टैंक, 8x3 का टैंक है वो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा 0.3% सॉल्ट, जैसे इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। बट यस, सॉल्ट इज नॉट गुड। मैंने खुद आपको बोला है कि सॉल्ट प्लांट एक्वेरियम में डालना नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट सोडा डालना है क्या, अब मैंने तो डाल दिया, आप डालोगे क्या, इसके लिए हम थोड़ा आगे टेक्निकली समझेंगे। चलो, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे तकलीफ होता है, इंटेलिजेंट पीपल, इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पीपल, बहुत सारे टेक्निकल जॉब्स वाले पूरा दुनिया में इंडियंस ही है। गूगल के हेड से लेके सब जगह इंडियंस ही है। फिर भी
हम इंडियंस, प्राउडली इंडियंस, किसी भी फॉरेनर को फॉलो कर लेते हैं, बिना सोचे समझे फॉलो कर लेते हैं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज ये एक वेस्टर्न ट्रैप है। सी, वो लोग जो रहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में, उनका पूरा कंट्री में वेदर ऑलमोस्ट सेम होता है, उनका पानी का क्वालिटी सेम होता है, तो वो जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, उनके लिए ठीक होता है। बेस्ट पार्ट, फादर फिश के एक वीडियो में उनका एक रेसिपी है जो मट्टी बनाना है सैंड के नीचे, उसमें वो बोन मील यूज करते हैं। बोन मील इज नथिंग बट कैल्शियम, हार्डनेस बढ़ाता है बिकॉज उनका सॉफ्ट वाटर है, हमारा 80% हार्ड वाटर है। हम रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री में, यहाँ पे मेरे घर में पानी और आपके घर में दिल्ली में बैंगलोर में पानी अलग है, सेम नहीं है। मट्टी जो हम कलेक्ट करते हैं मेरे घर में या मेरे आसपास जो है, उसमें मिनरल्स प्रॉपर्टीज अलग होगा, आपके आसपास जो है अलग होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेथड गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि उनका जो नजरिया है गलत है, मेथड करेक्ट है। जब तक आप ये समझो कि आपके जो लोकल कलेक्टेड डर्ट या डर्टेड टैंक के लिए जो सॉइल है, उसमें क्या मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है या क्या ऑर्गेनिक मैटर है, समझो आपने घर के पास से लिया एंड वहां पे रोज आप ही का कुत्ता जाके सुसु करता है, उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर होगा एंड आपका हालत क्या होगा, सोचो। सो डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली। अमानो साहब ने भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया एंड आज उन्होंने एडीए जैसा अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज क्रिएट किया है। एक्सपेंसिव है बट टॉप क्वालिटी है। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, वो लोग मेरे को कुछ नहीं देते, मैं एडीए लोगों को पसंद नहीं करता हूं। बट द फैक्ट इज तकाशी यामानो साहब ने सिंपल एक सोडा एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पूरा जो एक्वास्केपिंग का इंडस्ट्री है वो बदल दिया। तब उनको समझ में आया कि मेरे को करेक्टली एक डिफ्यूजर चाहिए CO2 डिफ्यूज करने के लिए जो फाइन बबल्स दे, और जब CO2 का फाइन बबल्स आता है, मुझे एक अच्छा लिली पाइप चाहिए जो फिल्टर का वाटर का फ्लो इक्वली मूव करे ताकि वो बबल्स मूव हो और प्लांट्स अब्सॉर्ब कर पाए। उसके हिसाब से उन्होंने फिल्टर बनाया, उसके हिसाब से उन्होंने CO2 रेगुलेटर बनाया एंड तब जाके एक्वास्केपिंग में प्लांट्स ग्रोथ अमेजिंग हुआ, अलग अलग तरीके से, कलरफुल, ब्यूटीफुल, एंड उसके लिए सही लाइट बनाया। वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, उसका प्रूफ एंड डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं कि कौन सा बुक में है, उन्होंने खुद लिखा है, ओके, कि ये मैंने किया है। बुक का डिटेल वगैरह मैं देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। सो कमिंग बैक टू हमारे दोस्त मिस्टर योगेश बालाजी का एक्सपेरिमेंट, गलत था? नहीं, एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे मेरे यहाँ पे है, जैसे मैंने डाला। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे हॉबी में तो समझोगे कैसे, जानोगे कैसे? जब आप बिना सोचे समझे हमारा कंडीशंस, इंडियन कंडीशंस के बारे में ना सोच के हम वो फॉरेनर्स का वीडियो देख के, बिकॉज आइडिया उनका फॉलो करेंगे, बट हमारे कंडीशंस में एक सुंदर प्लांटेड एक्वेरियम नहीं बनेगा, गटर का पानी बनेगा। गलत मत समझो, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। ऑल्सो हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं, बिकॉज वो देखेंगे, कुछ ट्रायल करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे। एक्सपेरिमेंट करना अच्छा है, बट बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट करना गलत है, बिना एक सोच का एक्सपेरिमेंट करना गलत है। आप देखो ना, जितने भी ये लो टेक DIY टैंक्स का हालत क्या रहता है। आई एम नॉट सेइंग वो सुंदर नहीं है, जिनके घर में है उनको अगर अच्छा लगता है तो लगता है बस, बट कहाँ बैलेंस है उसमें? एक इकोलॉजिकल बैलेंस कहाँ है? करेक्ट, आप बोलोगे रिवर में कौन CO2 डालता है? कोई नहीं डालता है, बट बस वो रिवर है, नदी है, फ्लो कर रहा है, CO2 कलेक्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट कर रहा है, पानी निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। आपका एक ग्लास का डब्बा है, वही पानी सड़ रहा है। एक बॉटल पानी लेके घर में रखो किचन में, 2 हफ्ते बाद खोलना, आपको सड़न का बास आएगा, इट विल स्मेल, ग्लास का डब्बा। सो यहाँ पे आपको वाटर चेंज भी करना है, मेंटेनेंस भी करना है, CO2 भी देना है ताकि प्लांट्स ग्रो करे। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, बैक्टीरिया अच्छा है, फिश अच्छा है, प्लांट ग्रोथ अच्छा है, सिंपल। एंड आपके रूम में भी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, आपके लिए भी अच्छा है। सो नाउ कमिंग टू अपना दोस्त योगेश बालाजी के ट्रोलर्स, जो अकलमंद लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मास्टर डिग्री वाले, क्या जरूरत है उसको स्टूपिड बुलाने का, पागल बुलाने का? बस मैं योगेश के साथ हूं। उसने एक आइडिया ट्राई किया है, एक कोशिश की, एंड उसका भी डर्टेड टैंक ही है, बाय द वे, फैंसी सॉइल वॉइल नहीं है। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि योगेश ऑल्सो वर्ल्ड रैंकिंग 45 था उसका TJIC में। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक एक्वास्केपर है, वो भी बिना सोचे समझे कुछ भी डायलॉग, नॉट राइट। अगर आपको सब कुछ कुदरती चाहिए, नेचुरल चाहिए, एक बड़ा सा पॉन्ड बनाओ, या घर में, घर के इर्द गिर्द एक रिवर बना लो, नेचुरल हो जाएगा।
अगर आप एक्वेरियम में रखना चाहते हो, एक्वेरियम में ग्रो करना चाहते हो, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रूल्स भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, कुदरत का अंडरस्टैंडिंग कि कुदरत कैसे रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। एंड हम कुदरत से बड़ा नहीं है। योगेश ने क्या किया, सोडा लिया और अपने टैंक में डाल दिया, राइट, दैट्स ऑल। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने? ये मेरा तीसरा बॉटल है, भाई मैं गुनाह पे गुनाह कर रहा हूं, करो ट्रोल। क्या सोडा यूज करना अच्छा है या DIY यीस्ट बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना अच्छा है, लिक्विड यूज करना अच्छा है या सिलेंडर CO2 वाला अच्छा है? अगर मैं समझाता हूं, स्कूल में हमने सीखा था CO2 पॉइजन नहीं है, प्लांट्स के लिए खाना है। बिना खाने का कोई भी जीव रह कैसे सकता है? आप सब लोग अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग, समझदार लोग, बाहर कुत्ता रहता है उसको खाना देते हो, क्यों? अरे गली का कुत्ता है, हंग्री है। भिखारी को पैसा देते हो, खाना देते हो। अपने ही घर के अंदर एक प्लांटेड एक्वेरियम को प्लांट को खाना नहीं देना है क्या? क्या लॉजिक है? सो क्या सोडा यूज करना है, क्या CO2 यूज करना है जो यीस्ट से बना के हम लोग DIY, या लिक्विड यूज करना है, या सिलेंडर वाला CO2 यूज करना है? कौन सा यूज करना है? आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सोडा डालने के बाद पानी टेस्ट कर लें। नाउ यहाँ पे मुझे पता है क्या होने वाला है, स्पेशली pH का देखो, नीचे का, सबसे नीचे का pH बहुत कम दिखाने वाला है। हमें चाहिए 6.4 6.5 pH, बट ये डेफिनेटली एक 5.5 के आसपास है या थोड़ा और कम भी हो सकता है। सोडा डालने से ये होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। नाउ अगर हम कंपेयर करें पुराना वाला, दैट इज सोडा डालने से पहले और सोडा डालने के बाद, आपको ये कलर डिफरेंस पता चलेगा कि सोडा डालने से पहले 6.5 था एंड सोडा डालने के बाद वो डेफिनेटली कम हुआ है। सो नाउ आप ध्यान से देखो, ये हमारा जो डेनिसोनी है थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा है बिकॉज CO2 ज्यादा हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सोडा में CO2 इमीडिएटली बढ़ा देता है एंड फिश को तकलीफ होता है बिकॉज ऑल्सो pH सडनली डाउन करता है। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली थोड़ा वाटर चेंज करना है, बट ये थोड़ी देर के लिए है, इट्स ओनली फॉर स्पेसिफिक टाइम, इंस्टेंटली है, बिकॉज वो इमीडिएटली निकल के भाप बन के निकल जाएगा एंड वो नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा फिश भी ऊपर आ रहा है, नाउ सी, थोड़ा सा हमारा फिश भी ऊपर आ रहा है बिकॉज CO2 बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ा देंगे ऐसा लिली पाइप उठा के एंड फिश धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। यही दिखाना था मेरे को कि एक्सपेरिमेंटेशन गलत नहीं है, जान के एक्सपेरिमेंट करना सही है। सी, सोडा यूज करना बुरा है बिकॉज सोडा सडनली वाटर पैरामीटर्स को चेंज करता है। आप सोडा डालोगे तो सडनली pH ड्रॉप करेगा एंड CO2 सडनली बढ़ेगा। तो हो सकता है कि फिश गैस्पिंग करे, ऊपर आए एंड हवा के लिए ये करे बिकॉज CO2 ज्यादा हो गया। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते भी हो, ये सब एक्सपेरिमेंट अगर करते भी हो, तो ऐसे टैंक में करो जहां पे फिश नहीं है। ओके, दैट्स द बेस्ट। बट मेरा ध्यान इस डेनिसोनी पे है। सी, अभी भी वो नॉर्मल है, थोड़ा हल्का सा गैस्प कर रहा है, बट आई कैन मेक आउट ही इज फाइन। उसका कलर चेंज नहीं हुआ है, नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं। सो इफेक्टिवली सोडा यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इट इज एन इंस्टेंट बूस्ट। जैसे आप कभी कभी रेड बुल पी लेते हो, इंस्टेंट थोड़ा एनर्जी आता है, कॉफी पी लिया, इंस्टेंट एनर्जी आता है, एंड दैट वी डोंट वांट इन आवर सिस्टम। वी बेसिकली वांट अ कंसिस्टेंट फ्लो। CO2 सिस्टमैटिकली आए, कंसिस्टेंटली आए, इक्वल क्वांटिटी में आए, ना ज्यादा ना कम, ये जरूरी है। नाउ द सेम थिंग हैपेंस विद यीस्ट बेस्ड CO2। वो आप बंद नहीं कर सकते। एक बार आपने बॉटल में यीस्ट और गर्म पानी डाल दिया, थोड़ा शक्कर डाल दिया, तो CO2 जनरेट होते रहता है। आपको 4 5 6 बॉटल में कलेक्ट करना पड़ता है जब तक इसका एक्शन खत्म ना हो, एंड वो टैंक में आते रहेगा। उसको आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप कंट्रोल करने जाओगे तो यहाँ पे बॉटल फट जाएगा बिकॉज CO2 ज्यादा हो गया। बट यस, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, 8-10 2 लीटर के बॉटल में भरते जाते हैं एंड उसमें यूज करते जाते हैं, बट वो कन्वीनियंट है आपके लिए, यूज करो। लिक्विड CO2 में एक बहुत ही बड़ा तकलीफ है। लिक्विड कार्बन हमारे देश में एक प्रोडक्ट या मेनी प्रोडक्ट्स आते हैं मेड विथ ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड, प्लीज ये स्पेलिंग देख लो एंड गूगल कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल करो, ChatGPT में मारो, कहीं पे भी मारो। ग्लूटाल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो आपको फिश को तो मार ही सकता है, श्रिम्प को मार सकता है, मोर इंपॉर्टेंटली आपको भी कैंसर कॉज कर सकता है, कार्सिनोजेनिक है, माइल्ड कार्सिनोजेनिक। अभी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो हो सकता है। सो दिस इज अ डेंजरस थिंग, बट यस, देयर आर प्रोडक्ट्स, लिक्विड कार्बन या बायोलॉजिकली अवेलेबल कार्बन यूज करके आप टैंक में डाल सकते हो, जिससे आपको फायदा हो सकता है, टैंक को फायदा हो सकता है, बट अगेन वो भी
सोडा वाला स्टोरी है, कंसिस्टेंट नहीं होता है। एवरी डे रिलीजियसली इतना ही डालना, कितना डालना, वो सब देख के अगर आप करते हो तो बेनिफिट मिलेगा, बट अगर नहीं करते हो तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ आइडियली द बेस्ट इज अ सिलेंडर विद अ रेगुलेटर, ताकि एक सिस्टमैटिकली कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ CO2 आए। इसमें दो पार्ट है, डिफ्यूजर अच्छा है, इनलाइन डिफ्यूजर अच्छा है, जो एडीए वाला ग्लास डिफ्यूजर है वो अच्छा है, इनलाइन वाला डिफ्यूजर है अच्छा है जो हम फिल्टर में फिट करते हैं या जो टैंक के अंदर फिट कर सकते हैं रिएक्टर, वो अच्छा है। नाउ ग्लास डिफ्यूजर में आपको 40 to 50% डिफ्यूजन मिलता है। इनलाइन डिफ्यूजर में अगर इनलाइन डिफ्यूजर का डिफ्यूजन पार्ट सेरामिक का है तो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घटते जाता है, बट स्टार्टिंग में आपको 60% तक मिलता है एंड रिएक्टर में आपको 70 to 80% तक मिलता है। दैट इज CO2 डिफ्यूजन 70 to 80% होता है। सो आपका ये डिसीजन है कि आप कौन सा यूज करें। रिएक्टर फिल्टर में फिट करके, फिल्टर पाइप में फिट करके आपको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। डिफ्यूजर ओके फैंसी दिखता है, इनलाइन डिफ्यूजर जो फिल्टर में कनेक्ट करते हो, फिल्टर पाइप में कनेक्ट करते हो, वो दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता CO2 कहां से आ रहा है, बिकॉज वो यहां से आ रहा है, पानी के साथ आ रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। बट अगेन इनलाइन डिफ्यूजर में जो सेरामिक होता है वो खराब हो जाता है एंड वो सिर्फ और सिर्फ सेरामिक का ही बनता है, बिकॉज सिर्फ चाइनीज वाले बनाते हैं। सो इन ऑल एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, कोशिश करो, सोच समझ के करो, जानबूझ के करो, जानकारी रख के करो। नाउ बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूं, संदीप स्टैंड बाय में है, मेरे बाजू में एक बकेट है, पाइप है, नेट है, पानी है, ताकि अगर यहाँ पे फिश को कुछ हो जाए तो इंस्टेंटली हम पानी निकाल के नया पानी डालें। सो ये सोच समझ के किया जा रहा है ये वीडियो, एंड इस वीडियो में कोई भी जानवर या किसी भी मछली को तकलीफ नहीं हुआ है। सोचो समझो एंड हॉबी को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करो, एक्सपेरिमेंट करो, जानबूझ के करो, समझदारी से करो। एंड यस, बिना सोचे समझे ये हाफ नॉलेज, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले जितने भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, कमेंट करो, ट्रोल करो, बिकॉज हम जो हॉबी एंजॉय करते हैं एंड सीखना चाहते हैं, योगेश की तरह भी हम सब अपना काम करते रहेंगे, हॉबी को एंजॉय करते रहेंगे, अमेजिंग एक्वेरियम्स बनाते रहेंगे, और आप सिर्फ ट्रोल करते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, कुछ भी सीखोगे नहीं। सो नाउ आप लोगों के ऊपर है कि आप भेड़ बकरियों की तरह वो अंग्रेजों के पीछे भागते रहोगे, और गुलामी लगता है मेरे को, उनके पीछे चलते रहो, 500 साल चलते रहे, अभी भी क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को। एनीवे, सो भेड़ बकरी बनोगे या समझदार बनोगे, सोचो समझो एंड हॉबी को अच्छे से एंजॉय करो। ये प्लांट्स हो, हमारे टैनोस भाई हो, कोई भी हो, सही खुराक, सही एनवायरनमेंट, सही सेटअप, सही चीजें, सही इक्विपमेंट, अगर सब कुछ मिलता है तो बहुत ही सुंदर ग्रो करते हैं। आप लोग मेरे पीछे ये वाला टैंक भी देख रहे हो, ये बॉलबाइटस यूडोलोटी फर्न है, अफ्रीकन फर्न है। ये ग्रो करने में ना कम से कम मुझे 1 साल लगा। मेरा ही प्लांट है, दूसरे टैंक में था, हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करते ही वो स्लो डाउन हो जाता। पूरे 1 साल लगा ये लेवल में आने के लिए, एंड उस 1 साल में रोज हमने सही CO2 दिया है, सही फर्टिलाइजर दिया है, सही एनवायरनमेंट दिया है, तब जाके ये ऐसे ग्रो हो रहा है। और भी बड़ा होगा, और ट्रिम करेंगे और बड़ा होगा। सो कोई भी हो, आपका फिश हो, आपका घर में कोई भी एक जानवर हो, कोई भी हो, जिम्मेदार रहो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बहुत जरूरी बात है। कोई कुछ बोलता है मत सुनो। ओवरऑल ये वीडियो में क्या था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सोडा डाला, ये समझा कि सोडा डालना बुरा है, और कैसे CO2 यूज करना है वो भी समझा हमने। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि CO2 कितना टाइम यूज करना है। मेरा मानना है कि जब लाइट ऑन होता है एंड जब पर्लिंग स्टार्ट होता है, सो मतलब लाइट ऑन हुआ, CO2 ऑन होना चाहिए, पर्लिंग स्टार्ट हुआ, CO2 ऑफ हो जाना चाहिए। सो 3 से 4 घंटे, ये मेरा मानना है। आपका कोई दूसरा ओपिनियन हो तो कमेंट करो। एंड ऑफ कोर्स आपको ये पूरा जो वीडियो है इंटरेस्टिंग लगा, ऑनेस्ट लगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, ऐसा ही खुराफाती वीडियो होगा जरूर होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ खुराफात आता ही है, आना भी चाहिए, नहीं तो आप हॉबीइस्ट नहीं हो। सो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।